दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि रुधिर हमारा किससे मिलकर के बनता है। तो सबसे पहले रुधिर के बारे में जानें तो रुधिर का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। अगर किसी का पीएच मान 7 से ज़्यादा है तो वो क्षारीय होता है, और अगर 7 से कम है तो वो अम्लीय होता है। 7 से 14 के बीच में है तो वो क्षारीय होगा, और 0 से 7 के बीच में है तो वो अम्लीय होता है। अगर 7 है तो वो उदासीन। तो ये 7.4 है तो अतः जो रुधिर होता है वो क्षारीय होता है। अगर इसके स्वाद की बात करें तो अगर आप इसका टेस्ट लोगे तो ये नमकीन होता है, नमकीन, हल्का इसमें नमक समझ में आएगा। और ये जो मनुष्य में बात करें तो जो ये 5 से 6 लीटर होता है। और इसका कुल भार की बात करें तो कुल भार का 7% किसी आदमी में पाया जाता है। अब जैसे कि मान लो कोई 70 किलो का आदमी है, 70 किलो का 7% निकालो, 7% किया और परसेंट को जब हटाएंगे तो नीचे आएगा 100, और 10 से 1 जीरो से 1 जीरो काटा, 7 से 49/10। अब ये दशमलव ऊपर लगा देंगे तो 4.9 आ जाएगा, और इसको किस में लिखेंगे, लीटर में। तो 4.9 लीटर पाया जाएगा 70 किलो के आदमी में। अगर मान लो 35 किलो का आदमी है तो 35 का 7% निकाल दो, 7/100 करो और 7 का गुणा 35 में करो। 7 का 35 ऐसे लगा 3, 7 × 21, 22 23 24, 245/100 यानी कि 2.45 लीटर। 2.45 लीटर किसी 35 किलो के आदमी या बच्चे में वो पाया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 7% करके आप निकाल सकते हो कि किसी आदमी में कितना खून है। अब इसके बाद में बात करें तो रुधिर जो है वो 2 चीज़ों से मिलकर के बनता है। पहला है प्लाज्मा, दूसरा है रुधिराणु। 2 चीज़ों से, प्लाज्मा और रुधिराणु। जो रुधिराणु होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर के बनता है। रुधिर प्लस अणु। देखो, रुधिर प्लस अणु। रुधिर में जो अणु होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, उनको कहते हैं रुधिराणु। जो प्लाज्मा है ये द्रव है, लिक्विड, ये लिक्विड है, और ये जो है ये कण के रूप में है। तो ये जो कण है वो 3 कणों से मिलकर के बनता है। एक लाल रुधिराणु यानी कि जो लाल कलर के होते हैं, एक श्वेत रुधिराणु, श्वेत यानी कि सफ़ेद, यानी कि कोई कलर नहीं। अब इसके बाद में तीसरा है रुधिर प्लेटलेट्स। तीसरा नंबर है रुधिर प्लेटलेट से मिलकर के बनते हैं, यानी कि जो रुधिराणु होते हैं वो लाल रुधिराणु, श्वेत रुधिराणु और रुधिर प्लेटलेट से मिलकर के बनता है। अब सबसे पहले रुधिर 2 चीज़ों से मिलकर के बनता है, प्लाज्मा और रुधिराणु। तो सबसे पहले प्लाज्मा के विषय में देखते हैं। प्लाज्मा है हम लोगों का, वो एक द्रव होता है, तरल, अभी बताया था कि वो एक लिक्विड के रूप में होता है। रुधिर जो होता है वो प्लाज्मा से, रुधिराणु से मिलकर के बनता है। जो प्लाज्मा होता है वो लिक्विड टाइप में होता है। ये क्या करता है, बहने का काम। तो लिक्विड का क्या होता है, तरल जो होता है वो गैस या द्रव को तरल कहते हैं, लेकिन जो ये होता है प्लाज्मा वो द्रव अवस्था में होता है, यानी कि लिक्विड अवस्था में। अब जो ये बात करें, ये 90% जल से बना होता है और प्लस 10% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर के प्लाज्मा बनता है। अब जो 10% जल, तो जानते हो कि 90% जल है। अब 10% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों में आपका हो सकता है जैसे कि ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन हो गया, हार्मोन हो गया, एंजाइम हो गया, विटामिन हो गया, और जो उत्सर्जी पदार्थ है वो हो गए, और एमिनो अम्ल हो गया। तो ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं उनमें ये 10% भाग होता है। तो उनको लेकर के पानी है, तो पानी में ये चीज़ें मिलकर के जब चलती हैं तो उनको कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है ये पीला होता है, पास है प्लाज्मा और पास है पीला। तो प्लाज्मा का रंग जो होता है वो पीला होता है। ठीक है, इसके कार्य की बात करें, ये शरीर में क्या करता है, भोज्य पदार्थ और ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। जो कोशिकाएं होती हैं हम लोगों की, शरीर में हर एक जगह कोशिकाएं होती हैं। तो शरीर में हर एक जगह जो प्लाज्मा होता है वो क्या करता है कि भोज्य पदार्थ, जो जरूरी चीज़ें हैं वो कोशिकाओं तक पहुंचाता है, और ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम कौन करता है, प्लाज्मा। इसके बाद में दूसरे नंबर पर उत्सर्जी पदार्थ, जो चीज़ें बेकार यहाँ पर बनी हैं उनको यहाँ से लाने का कार्य, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड लाने का कार्य कौन करता है, प्लाज्मा। यानी कि बेकार चीज़ों को लाने का काम किसने किया, प्लाज्मा, और अच्छी चीज़ों को ले जाने का काम किसने किया, प्लाज्मा।
इसके बाद में तीसरे नंबर पर शरीर में पानी कितना होना चाहिए उसके बारे में भी प्लाज्मा निर्धारित करता है कि शरीर में इस समय इतना पानी होना चाहिए, इतना पहुंचाना है। तो वो सब पहुंचाने का काम कौन करता है? ये प्लाज्मा। कैसे? क्योंकि ये 90% जल से ही बना होता है। तो जल से जब बना होता है तो जहाँ पर जल की ज़रूरत होगी वहाँ पर पहुँचा देता है। और ताप की बात करें तो ये शरीर का ताप नियंत्रित रखता है कि शरीर का ताप आपका होना चाहिए 98 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37.5 डिग्री सेल्सियस। तो उसको भी ये नियंत्रित करता है। अब इसके बाद में हम लोग समझ गए कि प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा कैसे बनता है, प्लाज्मा क्या काम करता है। अब इसके बाद में हम रुधिराणु के विषय में समझते हैं। रुधिराणु में तीनों रुधिराणु के विषय में समझते हैं। आप देखिए यहाँ पर हमने रुधिराणु के नाम लिख लिए हैं, लाल रुधिराणु, श्वेत रुधिराणु और रुधिर प्लेटलेट्स। तो इनको लिख लिया। लाल रुधिराणु क्या है, श्वेत रुधिराणु क्या है, रुधिर प्लेटलेट्स क्या है। जो लाल रुधिराणु होते हैं वो लाल होते हैं, लाल, इनका जो कलर होता है वो लाल होता है। ये गोल आकार इनका गोल होता है, छोटे छोटे गोल होते हैं आकार में, लाल रुधिराणु लाल होते हैं। इसके बाद में इनमें जो होता है इनका कार्य क्या होता है, ये ऑक्सीजन को ले जाने का काम करते हैं। और जो लाल रुधिराणु होते हैं उनमें हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को क्या करता है, अपने में बांध लेता है और वही ऑक्सीजन को शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाता है। तो लाल रुधिराणु में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेता है और लेने में क्या बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी माने ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन और जब हीमोग्लोबिन आपस में जुड़ते हैं तो उसे कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये क्या बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब ये कम ऐसी जगह पहुंचता है जहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है वहां पर ये ऑक्सीजन अलग हो जाता है और हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है। तो ऑक्सीजन उस ज़रूरत वाली जगह पर ये दे देता है। तो लाल रुधिराणु का क्या काम है, हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन को ले जाना, हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन को शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाना लाल रुधिराणु का काम है। अब इसके बाद में बात करें, ये गोलाकार होती है, बता चुके हैं गोलाकार होती है। इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्या होता है, जैसे कोशिका में केंद्रक होता है उस प्रकार से इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इनकी संख्या की बात करें तो मिली क्यूब में जो इनकी संख्या होती है वो 50 से 55 लाख होती है, यानी कि बहुत कम छोटी सी मात्रा में जो इनकी संख्या होती है वो 50 से 55 लाख होती है। अब बात करें श्वेत रुधिराणु की तो ये थे लाल, और ये श्वेत का मतलब होता है सफ़ेद, लेकिन ये सफ़ेद नहीं होते हैं। ये जो इनका कलर होता है वो रंगहीन होता है, इनका कोई कलर नहीं होता है। इसके बाद में बात करें तो ये रक्षा का काम करते हैं। जैसे कि शरीर के पास कोई ऐसी चीज़ आए, कोई ऐसा जीवाणु आया जो शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, तो उनसे बचाने का काम कौन करता है, ये श्वेत रुधिराणु। ये क्या कहलाते हैं, ये खून में हम लोगों के सैनिक होते हैं, सैनिक की तरीके काम करते हैं, जो बाहर से आने वाली चीज़ों को जो हमारे लिए खतरनाक है उनको मार के रख देते हैं। और जो इनकी संख्या की बात करें तो मिली क्यूब में इनकी संख्या 6000 से 10,000 होती है। और जो इनके आकार की बात करें, इनका आकार अनिश्चित होता है, यानी कि ये कोई भी आकार धारण कर लेती हैं। जैसे कि अमीबा देखा होगा कि बहुत छोटा सा होता है, दिखता नहीं है आंखों से, लेकिन वो क्या होता है कि अपना आकार बदल लेता है। तो अमीबा की तरह ये भी अपना आकार बदल लेती हैं। इसके बाद में तीसरे नंबर पर आता है रुधिर प्लेटलेट्स। जो रुधिर प्लेटलेट्स का क्या काम है, ये स्कंदन में सहायता करता है। स्कंदन का मतलब होता है रुधिर को जमाने में। जैसे कि आपके कहीं घाव लग गया तो घाव में खून निकलने लगेगा, जब खून निकलने लगेगा तो खून को जमाने में ये आपका सहायता करता है। कौन सहायता करता है, रुधिर प्लेटलेट्स। रुधिर प्लेटलेट्स खून को जमाने में सहायता करता है। इनके आकार की बात करें तो इनके आकार जो होता है वो तस्तरी नुमा, प्लेट की तरीके से आकार होता है इनका। प्लेट नहीं होती, थाली की तरीके इनका आकार होता है। इनकी संख्या की बात करें तो 1 मिली क्यूब में इनकी संख्या 2 से 5 लाख होती है। अब देखिए, अगर यहाँ पर किसी के शरीर में लाल रुधिराणु की संख्या अगर कम हो जाती है तो क्या होगा कि उसके शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी अच्छी तरीके से। तो जब ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती है तो वो चीज़ अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाती है। अब जिसके शरीर में श्वेत रुधिराणु होंगे तो क्या होगा, श्वेत रुधिराणु में रक्षा करने का काम करता है। तो अगर श्वेत रुधिराणु किसी में कम है तो उसको बीमारी जल्दी लग जाती है। अब इसके बाद में देखो,
अगर रुधिर प्लेटलेट्स की संख्या कम है, आपने देखा होगा कि डेंगू के मरीज के प्लेटलेट्स की संख्या हो जाती है कम, तो क्या होगा कि उसके जो खून होगा वो जल्दी नहीं जमेगा। तो आप समझ गए होंगे कि किसकी कमी से क्या हो जाता है। आप समझते हैं कि जो रुधिर होता है, खून का शरीर में क्या काम होता है। तो जो ये तीनों काम कर रहे हैं वही खून मिल करके काम करता है। अब खून के काम की बात करें तो खून क्या करेगा, जमाएगा। खून में कुछ चीज़ें होती हैं वो जमाने में सहायता करती हैं। अब इसके पहले प्लाज्मा बताया था, वो क्या करता था, ताप। क्योंकि जो हमारा खून है वो प्लाज्मा से मिलकर के बनता है, तो प्लाज्मा क्या करता है, ताप नियंत्रित करने का। तो खून भी क्या करेगा, ताप नियंत्रित करने का। अब देखो खून क्या करता है, प्लाज्मा क्या करता है, ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है, ये भी ऑक्सीजन। तो खून क्या करेगा, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है खून, ऑक्सीजन ले आने का काम भी करता है खून। खून में कौन करता है, प्लाज्मा। अब इसके बाद में रक्षा का काम भी कौन कर रहा है, श्वेत दुराणु, यानी कि खून रक्षा का काम भी कर रहा है हमारे शरीर। इस प्रकार से सभी इनके रुधिर के वो हो गए कार्य। तो इस प्रकार से ये वीडियो कंप्लीट हुआ रुधिर वाला। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।